दिल्ली में नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट अब तेज हो चुकी है और वहीं आरोप और प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है। बता दें, लैंडफिल साइट के कूड़े के पहाड़ पर सियासत गरमाई। ओखला में गृह मंत्री अमित शाह तो बलसवा लैंडफिल साइट पर पहुंचे आप नेता दुर्गेश पाठक। भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप, कहा दिल्ली की जनता की नहीं बल्कि राजनीति चमकाने की चिंता है। ओखला में होने वाले उद्घाटन को बताया फर्जी। कूड़े को लेकर सियासत होगी क्या? कहीं अमित शाह बोलते हैं यहाँ आप आए, पहले भी आ चुके हैं आप। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। कूड़े के ऊपर ही सियासत होनी चाहिए, किसी और मुद्दे के बजाय। जो जनता को डायरेक्ट हिट करता है मुद्दा, वो मुद्दा कूड़ा है। मुझे पता है आप सारे लोग यहीं पे रहते हैं, आप इसके अगल बगल में रहते हैं। मैं आपका चेहरा भी वाकिफ हूँ और आपसे कई बार मिला भी हूँ, और आप लोग ही मुझे बताते हैं जब ये कैमरा ऑफ हो जाता है कि कितना आप परेशान हैं इस कूड़े से। तो बिल्कुल इसकी राजनीति होनी चाहिए कूड़े पे, और ये होना चाहिए कि कूड़े के पहाड़ साफ होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, और इसी तरह के और 16 कूड़े के पहाड़ों बनाने के प्लान में हम साफ करेंगे इसे। एक विकल्प उन्होंने दिया है कि आज जो उद्घाटन कर रहे हैं उससे एनर्जी निकलेगी, लेकिन क्या आपके पास विकल्प है कुछ? आम आदमी पार्टी इस तरह के उद्घाटन कम से कम 50 बार हो चुके हैं। यहाँ भी इस तरह के 4-5 बार खाद बनाने का और गैस बनाने का प्लांट लग चुका है। उसका कोई फायदा नहीं, उससे पैसा कमाने का तरीका है। अभी वो बीजेपी वाले सारा पैसा अभी शाह जी जैसे निकलेंगे, वो ठेकेदार को बुला के सारी सेटिंग करके खत्म हो जाएगा सारा पैसा। सारा खाद और गैस और सब पैसे में चला जाएगा। ये चोर है एक नंबर, इनकी बस की नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास क्या प्लान है इसको लेकर? क्या देखिए, दिल्ली के अलावा चेन्नई में, भोपाल में, देश के बहुत सारे भागों में कूड़े साफ किए गए, कूड़े के पहाड़ साफ किए। उनसे सीखेंगे, पूरे देश से सीखेंगे। कहीं जिस भी देश ने, पूरी दुनिया के अंदर किसी भी देश ने अच्छा काम किया, उससे सीखेंगे, उसको ठीक करेंगे। बाकायदा एक प्लान तैयार कर रखा है, उसके तहत दिल्ली में जितने भी ये कूड़े के पहाड़ हैं सबको हटा करके अच्छी जगह कहीं विस्थापित किया जाएगा, और लोगों को एक अच्छी सांस और एक स्वस्थ जीवन की जो है जीने का हम जो आम आदमी पार्टी के लोग काम करेंगे। अगर सत्ता में आम आदमी पार्टी आती है तो कितना समय में इस कूड़े के ढेर को यहाँ से हटाया जाएगा, और बाकी भी जो ढेर है उनको कैसे हटाएंगे? देखिए, हर काम में टाइम तो लगता ही है, लेकिन जो भी हमारा प्लान होगा वो बहुत जल्दी का होगा। ज्यादा लंबा हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम विधानसभा चुनाव से पहले हम इन कूड़ों के पहाड़ों को हटाएं और लोगों को एक अच्छा जीवन हम जीने के लिए दें। दिल्ली में कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ों पर नए सिरे से राजनीति शुरू हो चुकी है। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के उद्घाटन की कवायद को आम आदमी पार्टी ने छलावा करार देते हुए राजधानी दिल्ली में सभी लैंडफिल साइट पर फैलने वाले प्रदूषण के लिए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई, जिसको देखते हुए अब सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी रोटी सेकने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि आज एक तरफ ओखला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया गया, तो वहीं कूड़े के पहाड़ पर सियासी आरोप लगाने के लिए बलसवा लैंडफिल साइट पर आप नेता दुर्गेश पाठक ने प्रदर्शन किया, जहां सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और जमकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की गई। अब भी जब चुनाव होते हैं तब भाजपा कुछ न कुछ इस तरह से हरकत करती है अपनी कि एमसीडी में जो ध्यान भटके और द्वार से लोग एमसीडी में बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इनको कूड़े के पहाड़ की याद आई है, जबकि ये कूड़े के पहाड़ पिछले 20 साल से अस्तित्व में हैं और ये पहाड़ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन भाजपा के अमित शाह जी को अब वो कूड़े से गैस बनाने का जो इनका कोई प्लांट का उद्घाटन वो आज कर रहे हैं। हम इसका विरोध करने के लिए आए कि आप पिछले टाइम से तो कभी आपने कूड़े के पहाड़ की सुध दे ली, और अब जब चुनाव आ गए हैं तब आप इस तरह से गैस का जो आप कूड़े से गैस बनाने का जो उद्घाटन कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप पहले से इसका कुछ करते तो शायद कुछ आज ये कूड़े के पहाड़ कम हो पाते हैं। अच्छा, बिल्कुल जी, सबसे पहले ये जो कूड़े के पहाड़ है सबसे हमारी प्राथमिकता रहेगी। अगर हम एमसीडी में सत्ता में आते हैं तो हमारी प्राथमिकता रहेगी हम 6 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा एक रोड प्लान तैयार करेंगे जिससे ये इसका निपटारा हो जाए, और 1 साल में हमारा प्लान रहेगा कि हम इसको पूरा निपटारा कर दें। डंपर खड़े कर दिए गए हैं चारों तरफ, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये तो कूड़े के पहाड़ पर पिछली बार भी हम आए थे तो उन्होंने हमें आगे नहीं आ दिया था, और आज भी इनकी प्लानिंग है। जब ये लगता है इनको कि हम लोग इस तरह से कुछ अपना प्रदर्शन करेंगे, कुछ करेंगे, पुलिस को हमेशा आगे कर देते हैं कि हमेशा पुलिस ही रही है। लेकिन हम अपना यहाँ पर अमित शाह का जो आज वो उद्घाटन कर रहे हैं गैस प्लांट का, हम उसके लिए आए कि आप केवल चुनाव के समय में आपको इस तरह से क्यों याद आता है। हमने आज तक हमेशा जो भी है कानून का पालन किया है, और हमारे जितने भी प्रदर्शन रहे हैं वो शांतिपूर्वक ही रहे। हम शांतिपूर्वक ही प्रदर्शन करेंगे और साथ में अपना विरोध दर्ज भी कराएंगे। जो एमसीडी नाकाम है भाजपा आज उसमें, तो उसका हम विरोध भी दर्ज कराएंगे। मैं ये पूछना चाहूँगा, 27 सालों से आपकी सरकार है, दिल्ली के अंदर जगह जगह पोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे आसपास में लोग खड़े नहीं हो पा रहे, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दमे की बीमारी हो रही है,
लोगों को पोल्यूशन झेलना पड़ रहा है, धूल मट्टी उड़ रही है। तो आपके 27 सालों से आप लोगों की एमसीडी में सरकार रही, 27 सालों से आपने ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपने कहा था कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे, पर ये कूड़े के पहाड़ खत्म तो आप लोगों ने करे नहीं, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इससे लोगों को बीमारी होती जा रही है और बहुत सारी दिक्कतें भी बढ़ रही है। पहले भी दुर्गेश पाठक आए थे, इस बार आने का क्या कारण है? देखिए, हम यही चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो 3 कूड़े के पहाड़ है वो खत्म होने चाहिए और हम इसका हमेशा विरोध करते आए हैं, चाहे स्टैंडिंग कमेटी हो, चाहे हाउस हो, चाहे वार्ड कमेटियों में हमेशा विरोध करते रहे। और बीजेपी हमेशा कहती रही है कि हम इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करेंगे, पर 27 सालों में खत्म करने में नाकाम रही है। आम आदमी पार्टी के बाद आम आदमी पार्टी इसे खत्म कर सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं और हमारे पास ऐसा प्लान है कि हम इस कूड़े के पहाड़ को बिल्कुल खत्म करेंगे। और दिल्ली की जनता ने इस बार ठाना है कि एमसीडी चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी को लाना है। हम आते ही इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करने सबसे पहले प्रयास करेंगे कि हम अभी सरकार के अंदर नहीं है, अभी हम पावर के अंदर नहीं है, अभी जो भी काम होता है एलजी साहब डिसीजन लेते हैं। अभी दिल्ली के आला अधिकारी, आला जो भी नेता होते हैं, वो सब कुछ करने वाले जो भी है वो एलजी साहब है। हर काम के अंदर टांग अड़ाने में जब सबसे अहम जो भूमिका होती है वो एलजी साहब की होती है। तो हम जब आएंगे तो अच्छे से काम करके इसी भलसवा लैंडफिल साइट पर पहले भी कई बार जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों का दौरा हो चुका है और यहाँ नई नई योजनाओं को लाने के दावे भी किए गए, लेकिन वे दावे भलसवा लैंडफिल साइट पर उड़ने वाली धूल की तरह हवा में धूमिल हो गए। अब आम आदमी पार्टी आगामी नगर निगम चुनाव में दिल्ली के लैंडफिल साइट को एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में नजर आ रही है। यही वजह है कि कुछ दिनों पहले भी भलसवा लैंडफिल साइट पर आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक पहुंचे थे और अब ओखला लैंडफिल साइट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है। तो फिर आप नेता दुर्गेश पाठक भलसवा लैंडफिल साइट पर पहुंचे, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि भलसवा लैंडफिल साइट के आसपास रहने वाले लोग जिस तरह नारकी जीवन उसके लिए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नगर निगम द्वारा एक लैंडफिल साइट की शुरुआत की गई थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने इतना विशाल बना दिया कि अब आसपास के कई किलोमीटर में लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है और इसकी वजह से दिल्ली में तेजी से प्रदूषण भी फैल रहा है। और कहा, आज भाजपा द्वारा ओखला में किया जा रहा उद्घाटन फर्जी है और आने वाले समय में इससे जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला। कुल मिलाकर आज एक ही दिन में एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ओखला लैंडफिल साइट पहुंचे तो वहीं दूसरी तरफ आप नेता दुर्गेश पाठक सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भलसवा लैंडफिल साइट पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए। इससे तो साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिल्ली के नगर निगम चुनाव में लैंडफिल साइट जैसे कूड़े के पहाड़ों की अहम भूमिका रहने वाली है। लेकिन इससे जनता को लाभ होगा या नहीं, लैंडफिल साइट के कूड़े के पहाड़ को कम किया जाएगा या नहीं और इससे फैलने वाले प्रदूषण में कुछ कमी आएगी या नहीं, ये तो आगामी समय में ही साफ हो पाएगा। दिल्ली से खलील अंसारी की रिपोर्ट।